गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पाठ 27 दयालु व्याघ्रः पढ़ेंगे। पुरा कस्मिंश्चित् वने एकः व्याघ्रः वसति स्म। पुरा माने प्राचीन काल में किसी वन में एक शेर रहता था या एक शेर निवास करता था। एकदा सः व्याघ्रः वृक्षस्य अधस्तात् सुप्तः आसीत्। एकदा माने एक बार, सः माने वह, व्याघ्रः माने शेर, वृक्षस्य माने वृक्ष के अधस्तात् माने होता है नीचे, अधा माने नीचे, नीचे सुप्तः माने सोया था। एकः लघु मूषकः स्वगृहात् आगत्य। एकः एक, लघु माने छोटा, मूषकः माने चूहा, एक छोटा चूहा, स्वगृहात् माने अपने घर से, आगत्य माने आकर, तस्य व्याघ्रस्य शरीरे इतस्ततः अनृत्यत, मतलब उस शेर के शरीर के इधर उधर, अनृत्यत माने घूम नाचने लगा। तेन व्याघ्रः प्रबुद्धः अभवत्, माने वह शेर जागा हुआ था। सः व्याघ्रः मूषकाय अक्रुध्यत, वह शेर चूहे पर क्रोधित हुआ। सः लघु मूषकः अक्रंदत अवदत्, माने वह छोटा चूहा घबराते हुए या विलाप करते हुए बोला कि भो मृगेंद्रः, माने हे पशुओं के राजा या मृग के राजा, भो वन राजा, माने हे वनों के राजा, मयि दयाम कुरु, माने मेरे ऊपर दया करो। समय अहम अपि तौ सहायताम करिष्यामि, माने समय आने पर, अहम माने मैं, अपि माने भी, मैं भी, तौ सहायताम करिष्यामि माने तुम्हारी सहायता करूँगा। एतद् आकर्ण्य, माने यह सुनकर, सः व्याघ्रः हसत, माने यह सुनकर वह शेर हंसा और परमं दया तं मूषकम अमुच्यत, माने दया करते हुए वह चूहे को छोड़ दिया, या दया करते हुए उसने चूहे को छोड़ दिया। इसके बाद तत्पश्चात अन्य कस्मिंश्चित् दिवसे व्याघ्रः व्याधस्य पाशेन बद्धः अभवत्। इसके पश्चात कुछ समय बाद किसी दिन, मतलब इसके पश्चात अन्य किसी दिन, व्याघ्रः व्याधस्य पाशेन बद्धः अभवत्, माने शेर जो है वो शिकारी, व्याधस्य माने होता है शिकारी के पाशेन माने जाल में, अबद्धः अभवत् माने बंध गया। तदा सः व्याघ्रः बंधन कष्टेन अगर्जत, माने वह शेर जो है बंधन के कष्ट से गर्जना करने लगा। तस्य व्याघ्रस्य गर्जनम श्रुत्वा, माने उस शेर की गर्जना सुनकर, श्रुत्वा माने होता है सुनकर, लघु मूषकः माने छोटा चूहा, तत्र व्याघ्रस्य समीपे आगच्छत, माने वहाँ शेर के समीप आया। अवदच्च, और बोला, भो वन राजा, माने हे वनों के राजा, माँ सीदः, माने दुखी मत हो या दुखी न हो, अहम एतत् जालम कर्तिष्यामि, माने मैं इस जाल को काट दूंगा या काटूंगा। इति तदा सः लघु मूषकः तत् जालम शीघ्रम अक्रंदत, माने इसके बाद उसने, उस छोटे चूहे ने उस जाल को काट दिया। सः व्याघ्रः पाशात् स्वतंत्र अभवत्, माने वह शेर जाल से स्वतंत्र हुआ। सः व्याघ्रः प्रसन्ना भूत्वा, माने वह शेर प्रसन्न हुआ या प्रसन्न होकर अवदतः, माने बोला, वह शेर प्रसन्न होकर बोला, भो मित्र लघु मूषकः, माने हे मित्र लघु मतलब छोटे चूहे, अहम प्रसन्न अस्मि, माने मैं प्रसन्न हूँ। क्षुद्रस्य जंतो अपि आपत्ति काले उपयोगः भवन्ति, मतलब छोटे जंतु भी, क्षुद्रस्य जंतु माने छोटे जंतु, अपि माने भी, आपत्ति काले माने आपत्ति के समय में उपयोगी होते हैं। एतद् अहम अद्य अवगच्छामि इति, कहने का अर्थ है यह मैंने, अद्य माने आज, अवगच्छामि माने जान गया, मतलब शेर ने कहा कि छोटे जंतु भी आपत्ति के समय उपयोगी होते हैं, यह मैं आज जान गया हूँ। संदेशः
परस्परम दयालुता भावः श्रेयस्करः भवति। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि आपस में दयालुता वाला भाव श्रेयस्कर होता है। मतलब आपस में दयालुता का भाव कल्याणकारी या श्रेयस्कर होता है। बच्चों, इसी पाठ के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। पुरा माने पुराने समय में, व्याघ्र माने शेर, एकदा माने एक बार, वृक्षस्य माने पेड़ के, लघु माने छोटा सा, मूषका माने चूहा, तस्य माने उस, प्रबुद्धा माने जागा, मूषकाय माने चूहे पर, अवदत माने बोला, भो माने हे, मृगेंद्र माने मृगों के राजा, मई माने मुझ पर या मेरे पर, समय माने समय पड़ने पर, तो माने तुम्हारी, एतत् माने यह, अहसत माने हंसा, व्याधस्य माने शिकारी, बद्धा माने बंध गया, अगर्जत माने दहाड़ा या गर्जना की, शीत माने दुखी होना, जालम माने जाल को, अक्रंतत माने काट दिया, स्वतंत्र माने आज़ाद या मुक्त, क्षुद्रस्य माने छोटे से, उपयोग माने लाभ कर, अद्य माने आज, निश्चित माने किसी, वसति माने वसत इसमें माने रहता था, अधस्तात माने नीचे या छाया में, सुप्तासीत माने सोया हुआ था, आगत्य माने आकर या निकलकर, स्वग्रहात माने अपने बिल से, इतस्ततः माने इधर उधर, अनृत्यन माने नाचा, अभवत माने हो गया, अक्रंदत माने विलाप किया, अक्रुद्धयत माने नाराज हुआ, वनराज माने वन के राजा, दयाम कुरु माने दया करो, अहमपि माने मैं भी, सहायता माने सहायता, आकर्ण माने सुनकर, अमुच्यत माने छोड़ दिया, पासेन माने जाल के द्वारा, कष्ट बंधनेन बंधन कष्टेन माने होता है बंधन के कष्ट से, श्रुत्वा माने सुनकर, एतद माने इस, कर्तिष्यामि माने काट दूंगा, पासात माने बंधन से या जाल से, भूत्वा माने होकर, जंतो माने जंतु, आपत्ति काले माने परेशानी के समय, अवगच्छामि माने जान गया हूँ, परस्परम दयालुता भावा श्रेयस्करः भवति। आपस में दयालुता का भाव कल्याणकारी होता है। यह हमारे पाठ का शब्दार्थ है, जिसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो इस पाठ का हिंदी अर्थ अच्छे से समझ में आएगा।